नमस्कार दोस्तों। लगातार मैं आपसे बात करते रहता हूं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में और उसमें आ रहे अपडेट्स के बारे में और आपको क्या करना है इसके बारे में भी। तो आज कुछ ऐसी बातें हैं जो कि छोटी बातें हैं लेकिन गंभीर बातें हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके पास भी अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करें, क्योंकि हम सबको ये मान करके चलना है कि हम भी जांच एजेंसी हैं और हमें भी अपने तरीके से इसमें से जो छोटे मोटे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आता है वो हमें जांच करके आगे भेजना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन चलिए मैं आपको आज जो बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो उनका पोस्टमार्टम हुआ, आनन फानन में उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया और उसके बाद जो कुछ पहलू है जिस पे मैं ध्यान दे रहा था और सोचा कि आपके साथ वो बातें शेयर करनी भी ज़रूरी है कि सुशांत की मौत को हर कोई एजेंसी, पुलिस, हॉस्पिटल, ये सब लोग खुदकुशी करार देने पे लगे हुए हैं। अब ये चीज़ बताएं कोई, मेरा ये सवाल है आज कि सुशांत सिंह राजपूत ने अगर खुदकुशी किया तो कैसे आपने ये मान लिया कि खुदकुशी किया बिना जांच किए हुए? कोई सुसाइड नोट मिला? जब न तो कोई सुसाइड नोट मिला, न ही वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई जिससे कि आप ये साबित कर पाएँ कि वो सुसाइड है, और अचानक ही पुलिस और हॉस्पिटल ने 5 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि सुसाइड है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले मुंबई के डॉक्टर R.N. कूपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया गया था और पोस्टमार्टम वहां के 3 डॉक्टरों ने किया था। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि फांसी के कारण सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। अब इन्होंने ये कैसे डिसाइड कर दिया? क्योंकि कई एक्सपर्ट से मेरी बात हुई और उन सब ने कई ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि जो अगर फांसी लगाता है तो उसका जीभ बाहर आ जाता है, और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग भी लगातार जानते हैं। लेकिन इन लोगों ने आनन फानन में सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के बाद फांसी घोषित कर दिया। और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि 2-2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में सामने निकल करके आया और पुलिस लगातार भरमाने की कोशिश किया। मुंबई पुलिस ने लगातार ये बताने की कोशिश किया, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था, और लेकिन अब जब जांच अलग दिशा में बढ़ी है तो ये सारी चीज़ें झूठ साबित होती नज़र आ रही है। अब एक चीज़ और है कि क्या ये मुंबई पुलिस, कूपर हॉस्पिटल और भी जो लोग इस मामले में लगे हुए हैं, क्या उनको सज़ा होगी? क्योंकि उन्होंने झूठी रिपोर्ट साबित की है, उन्होंने झूठी रिपोर्ट सबमिट किया है इस मामले में। अब ये बात लगभग क्लियर कट है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। ये तो देखिए हम लोग पहले दिन से जानते हैं कि हत्या हुई है, लेकिन अब मैं ऑफिशियली तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी ये पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। और उनका जब हत्या का रिपोर्ट सामने आएगा जांच एजेंसियों की तरफ से, तो ये जो मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल जिन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत को, और तीसरा ये एम्स का जो है सुधीर गुप्ता, इन लोगों ने, तीनों ने ये रिपोर्ट सबमिट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। तो क्या इन तीनों के ऊपर कार्रवाई होगी? हमारी तो ये मांग है कि इन तीनों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गलत रिपोर्ट साबित करना और किसके मिलीभगत से इन लोगों ने ऐसा किया है इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, और हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो और आप लोग भी जल्दी से जल्दी इस केस के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ ऐसे पॉइंट्स हो तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।